नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी तापमान चढ़ गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने इस विफलता के लिए कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर आज पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। और इस आक्रोश मार्च में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल हो रही है, विपक्ष पर हक छीनने का आरोप लगा रही है और इस रैली में उनका साथ देने के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आपको बता दें कि इस बिल के गिरने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जनता के सामने रखी थी। नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने फिर किया अपमान। इसी स्लोगन के साथ आज पटना के गांधी मैदान के पास विशाल महिला आक्रोश सम्मेलन का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान के पास यहाँ पर जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिरने के बाद लगातार जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीर नजर आ रही है और आज बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। और साफ तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना भी था कि ये प्रदर्शन सिर्फ पटना में ही नहीं रुकेगा, बल्कि गांव-गांव तक जाएगा। आज यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे और उनका भी संबोधन होने वाला है। और इस रैली में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो लगातार पहुंच रही हैं। अपने हाथों में स्लोगन लेकर जो महिलाएं हैं वो अपने हक और अधिकार की बात कह रही हैं। पूरे भारतवर्ष की 33% महिला आबादी संसद और विधानसभाओं में पहुंचने से पहले ही रोक दी गई, तो आज पूरे बिहार की हजारों नहीं, मैं कहती हूँ कि लाख से ज्यादा संख्या में यहाँ पर गांधी मैदान के कारगिल चौक पर महिलाएं आक्रोश मार्च निकाल रही हैं। और हम सबों का एक ही कहना है कि जिन्होंने महिलाओं के अधिकार में रुकावट डालने का काम किया, आने वाले समय में उनको भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब महिलाओं के 33% आरक्षण दे रहे थे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम विपक्षी कांग्रेसियों के घटक दलों ने सब मिल करके हम महिलाओं के लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोक परिषद जाने से रोकने का काम किया। इसलिए आज हकमारी की है। इसलिए हम सब महिला लाखों के संख्या में कारगिल चौक पहुंच करके आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। बिल्कुल, आक्रोश मार्च की तस्वीर भी नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो लगातार जुट रही हैं और ये आक्रोश मार्च यही नहीं रुकेगा। आक्रोश मार्च बिहार के गांव-गांव तक जाएगा और उसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से हो गई है। यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़े मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में जो महिलाओं की उपस्थिति है इस रैली में नजर आ रही है और साफ तौर पे कह रही है कि विपक्ष ने उनकी हकमारी की है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। अपने हक की लड़ाई ये लड़ेंगी और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो वहीं कारगिल चौक पर बीजेपी की महिला आक्रोश रैली के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। रैली स्थल और आसपास लगे पोस्टर में विपक्ष पर महिलाओं का हक छीनने के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में सदन में बैठी महिलाओं की कुर्सी विपक्ष छीनते हुए नजर आ रहा है और इन पोस्टर के जरिए महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। तस्वीरें आपको पोस्टर से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं और ये पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाई गई है। नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिरने के खिलाफ आज बीजेपी की तरफ से विशाल महिला आक्रोश मार्च का आयोजन पटना में किया जा रहा है और उसके मद्देनजर पटना में जगह जगह कई सारे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। गांधी मैदान में आप देख सकते हैं कई पोस्टर इस विरोध प्रदर्शन में लगाए गए हैं और इन पोस्टरों को अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो विपक्ष है वो महिलाओं की कुर्सी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से दर्शाया गया है। जो बिल पास नहीं हो पाया
उसके खिलाफ ये जो प्रदर्शन है वो पटना में नजर आ रहा है और इन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि महिलाओं के खिलाफ विपक्ष का असली जो चरित्र है वो उजागर हुआ है। वोट हमारा, खेल महागठबंधन का, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे स्लोगन के साथ कई सारे पोस्टर पटना के गांधी मैदान समेत पूरे पटना में नजर आ रहे हैं। महिलाओं के विरोध में जिस तरीके से जो विपक्ष की जो तस्वीर है वो अलग अलग पोस्टरों के माध्यम से दर्शाई गई है। साफ तौर पर इन पोस्टरों के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि ये जो बिल था, नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल जो गिर गया है, अगर ये पास हो जाता तो उच्च सदन हो या फिर तमाम सदनों में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ जाती और महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ने में विपक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। उसने ये बिल गिराने में पूरी कोशिश की और ये बिल पास नहीं हो पाया। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जहां महिलाएं पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक पर मौजूद हैं, लगातार पहुंच रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में जगह जगह कई सारे जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं और इन पोस्टरों के माध्यम से महिलाओं की कुर्सी विपक्ष के द्वारा खींचती हुई नजर आ रही है। यानी जो महिला सदन में जा सकती थी उनकी कुर्सी विपक्ष ने खींची है। इन पोस्टरों के माध्यम से ये तस्वीर दर्शाने की कोशिश की गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सारावगी ने कहा है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिराकर पाखंड किया है और इसके लिए देश और बिहार की महिलाएं विपक्ष को छोड़ने वाली नहीं हैं। देश की बहनों को लगा है कि नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। आज न्याय के लिए पूरे बिहार की बहनें आज सड़क पर बिहार पटना में उतरने वाली है। अभी बिहार में महिला विधायकों की संख्या 29 है और अगर यह संशोधन विधेयक पास हो जाता तो बिहार में बहनों की संख्या, विधायकों की संख्या 122 हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा महिलाओं का परिवर्तन विधानसभा और लोकसभा में होने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि पंचायती राज और नगर निकाय में तो उनको अधिकार मिला, आज विकास में बराबर की सहभागिता कर रही है, लेकिन कानून बनाने में भी संसद में और विधानसभाओं में उनको अधिकार मिले। लेकिन जिस तरह विपक्ष के लोगों ने पाखंड किया, और पाखंड नहीं किया, जिस तरह बिल को गिराकर हंस रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे, बिहार की बहनें ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं। तो विपक्ष ने बिल गिराकर पाखंड किया है। संजय सारावगी को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है और आज महिलाएं सड़कों पर उतरने वाली हैं। पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च किया जाएगा। बीजेपी प्रखंड की ये महिलाएं हैं जिन्होंने आक्रोश मार्च को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है और विपक्ष ने बिल गिराकर पाखंड किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। विनीता, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगी? पोस्टर की तस्वीरें हमने देख ली, क्या इस वक्त आप जहां पर रैली शुरू की जानी है उस स्थल पर मौजूद हैं क्या? शुभी, बिल्कुल गांधी मैदान का जो कारगिल चौक है वहां पर ये रैली हो रही है और अभी मेरी मौजूदगी गांधी मैदान के पास ही है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं। और अगर इस रैली की हम बात करें, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की तरफ से ये बड़ी रैली है और देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पटना के गांधी मैदान पहुंच रही हैं और कारगिल चौराहे पर जो महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी की तरफ से जो बड़ी तैयारी है वो यहाँ आपको नजर आ जाएगी। यानी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं आज इस आक्रोश मार्च में शामिल हो रही हैं और उसकी तस्वीर भी पटना के गांधी मैदान में नजर आ रही है। विनीता, अगर संभव हो पाए तो जरा उन महिलाओं से बातचीत करिए। जी विनीता, अगर संभव हो पाए तो इन महिलाओं से जरा पूछिए, बात करिए कि बिल के बारे में कोई जानकारी है, क्यों आक्रोश करने जा रही है, क्यों रैली करने जा रही है? अपने हक की आवाज के लिए गांधी मैदान जाई थी। हक की आवाज के लिए अपने आई हैं। हाँ, गांधी मैदान, गांधी मैदान हक महिला की हक की आवाज के लिए, महिला की हक की आवाज के लिए, महिलाओं की हक की आवाज के लिए पहुंच रही हैं आप लोग। अपना हक मांगने यहाँ पहुंच रही हैं। अपना हक मांगने पहुंच रहे हैं।
तो ये देखिए, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अपने हक के लिए ये गांधी मैदान पहुंच रही हैं और लगातार ऐसे ही जो महिलाओं का समूह है वो कारगिल चौक पर पहुंच रहा है। और थोड़ी ही देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो आक्रोश रैली है सिर्फ पटना में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पटना में ही नहीं, बिहार के गांव-गांव में ये रैली पहुंचेगा और विपक्ष को सबक सिखाएगा। जिस तरीके से विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिराने का काम किया है, विपक्ष की इस काम को जो महिलाएं हैं वो भूलेंगी नहीं और अपने हक की लड़ाई वो लड़ती रहेंगी। विनीता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रैली को लेकर क्या तैयारियां की गई है? रैली कहां से शुरू की जाएगी, या सिर्फ वो सीमित रहेगी पटना के गांधी मैदान में ही, या ये मार्च है जिसे और कहीं तक जाना है? क्या ऐसी भी कोई तैयारी की गई है? अभी जो रैली की जो आक्रोश रैली का जो स्वरूप है वो कारगिल चौक पर ही यहाँ इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर सीएम का संबोधन होगा और उसके मद्देनजर, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं हैं वो आ रही है। अगर रैली के स्वरूप की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ये देखिए, ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा होगा, ये जेपी गंगा पथ का रास्ता है, उसे वहीं पे बंद कर दिया गया है। यानी यहाँ आम वाहनों की एंट्री नहीं है। जहां भी इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ डीएम का आवास है और यहाँ भी देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। और यहाँ पर जो चिल्ड्रन पार्क है, यानी ज्ञान भवन के ठीक सामने, यहाँ भी इन रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी आम वाहन यहाँ पे एंट्री नहीं है। और आगे गांधी मैदान का जो इलाका है वहां पर यह कार्यक्रम होना है। कारगिल चौक मेन पॉइंट बनाया गया है, यानी कारगिल चौक की तरफ जो सड़कें जाती हैं उस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और वहां पर ही मंच है। वहीं पर हजारों हजार की जो संख्या में महिलाएं हैं वो लगातार जा रही हैं। वाकई तैयारियां बड़ी की गई है, मुकम्मल की गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है रैली के मद्देनजर। और देखने वाली बात होगी कि इस रैली का क्या प्रभाव होता है और कैसे बीजेपी इसे एक बड़ा स्वरूप देती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विनीता। बढ़ते आगे, देखिए बिहार में पिछले हफ्ते राजनीति का रुख बदला है, सरकार का चेहरा बदला और ऐसे में सरकार और सियासत के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बदली हुई राजनीतिक फिजा में अपनी दमदार भूमिका निभाने के लिए जेडीयू ने पटना में आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। एक अणे मार्ग में सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक में विधायक दल के नेता के साथ ही सरकार में जेडीयू की भागीदारी और हिस्सेदारी के साथ संगठन की मजबूती पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जेडीयू की तरफ से और एजेंडा इसका रखा गया है, बदले माहौल में संगठन की मजबूती पर मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की क्या भूमिका होगी उस पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उनकी तरफ से ये बैठक रखी गई है और इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। हमेशा हो चुके विधायक दल के नेता पहले नीतीश कुमार ही थे दोनों सदन में, अब अलग अलग बनना है, इसलिए बैठक महिला बिल को लेकर विधायक समझ अच्छा उसको समझ में आती है तो कोई बात छोड़ो, उसकी बातों को कोई जवाब नहीं मिलेगा। नमा फेल का जवाब क्या होगा? तो आप बिहार के डिप्टी सीएम को सुन रहे थे जिन्होंने विपक्ष पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। बढ़ते आगे, देखिए आज जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बैठक से पहले ही पटना में कई जगह पर पोस्टर नजर आ रहे हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में विधायक दल के नेता नीतीश नहीं तो निशांत की मांग की गई है। आज जेडीयू नई सरकार के गठन के बाद आज जेडीयू की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जेडीयू के तमाम विधायक और विधान पार्षद एक अन्य मार्ग में इस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन बैठक से पहले ही पटना में जगह जगह कई पोस्टर भी लगाए गए हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी आपको एक पोस्टर नजर आएगा, जिस पोस्टर में लिखा गया है कि विधायक दल का नेता नीतीश नहीं तो निशांत चाहिए। आपको बता दें कि आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण है। आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उस बैठक से पहले ही जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर के माध्यम से जेडीयू विधायक दल का नेता निशांत नहीं तो नीतीश की बात कही जा रही है। इस पोस्टर में साफ तौर पर नीतीश सेवक लिखा हुआ है और निशांत की मांग भी की जा रही है। मांगे निशांत, तकदीर निशांत, यानी निशांत ही तकदीर है, ऐसा इस पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। और साफ तौर पर
आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, उस बैठक में निशांत कुमार को विधायक दल का नेता चुनने की बात कही जा रही है। इससे पहले अगर कल की हम बात करें तो कल निशांत कुमार जेडीयू प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे थे। उन्होंने पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा भी की थी। निशांत की लगातार मौजूदगी पार्टी में बड़े संकेत भी दे रहे हैं और ऐसे में आज विधायक दल की बैठक एक अन्य मार्ग में बुलाई गई है और उस बैठक से पहले जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश नहीं तो निशांत की मांग साफ तौर पर पोस्टर के माध्यम से कर दी गई है। यानी जो विधायक दल की बैठक होनी है, बैठक के बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उस नेता या तो नीतीश कुमार हो या फिर निशांत कुमार हो। पोस्टर के माध्यम से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि इस बैठक को लेकर क्या समय निर्धारित रखा गया है, बैठक की शुरुआत कब होनी है, कौन कौन शामिल होगा और साथ ही साथ क्या प्रमुख एजेंडा होगा? देखिए, जो बैठक है विधायक दल की बैठक है, इस बैठक की शुरुआत लगभग 11 बजे से होगी और एक अन्य मार्ग है वहीं यह बैठक होनी है। और 24 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है बिहार विधानसभा का, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा। और फ्लोर टेस्ट के पहले बीजेपी ने अपना जो विधायक दल का नेता, विधानमंडल दल का नेता है वो चुन लिया, लेकिन जनता दल यू में अभी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया था। और हाउस की रणनीति क्या होगी, विधानसभा विधान परिषद की रणनीति क्या होगी, नीतीश कुमार के हटने के बाद, तो उन रणनीतियों पर यहाँ चर्चा है। और साथ ही साथ आज जदयू का विधायक दल और विधानमंडल दल का जो नेता है उस नेता का चुनाव भी होना है, क्योंकि विधान परिषद में भी जो नेता का चुनाव होगा, विधानसभा के लिए भी नेता का चुनाव होगा और दोनों सदनों के लिए संयुक्त रूप से भी नेता का चुनाव करना है। क्योंकि इसके पहले जब तक के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब तक के लिए वो दोनों सदनों के नेता थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि नए नेता का चुनाव करना होगा। जहां तक निशांत की चर्चा हो रही है, तो निशांत विधायक दल के नेता इसलिए नहीं बनाए जा सकते हैं कि अभी वो विधायक नहीं है और ना ही विधान पार्षद। यदि वो विधान पार्षद भी होते तो विधानमंडल दल का नेता वो बन सकते थे, लेकिन अभी ना तो वो विधायक हैं और ना ही विधान पार्षद। लेकिन शैलेंद्र, इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि निशांत की भूमिका पार्टी के भीतर क्या हो सकती है भविष्य में, इस पर भी मंथन इस बैठक में किया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी जानकारी दी कि विधानमंडल का नेता तो वो नहीं चुने जा सकते, लेकिन और क्या भूमिका उनकी तय की जा सकती है, संक्षेप में बताएं। देखिए, संगठन के तौर पर निशांत की भूमिका तय कर दी गई है और वो संगठन के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। जाहिर जहां तक के सरकार में उनके शामिल होने की, तो उप मुख्यमंत्री बनने से उन्होंने खुद इनकार कर दिया और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो संभावना है कि उसमें उन्हें जगह मिल सके यदि निशांत चाहते होंगे, नीतीश कुमार चाहते होंगे तो। लेकिन संगठन के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है अलग-अलग जगहों पर वो बैठक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बैठक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की। और इससे बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इंडो नेपाल बॉर्डर सुरक्षा पर अहम बैठक रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को करेंगे। 2 मई को दिल्ली एमएचए में इस बैठक को रखा गया है। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में शामिल होने वाले। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। सीमांचल के अधिकारी वीसी से जुड़ेंगे और सीएम सम्राट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर सुरक्षा पर एक अहम बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को करेंगे और इस बैठक से जुड़ी अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, ये दूसरी बैठक है जब इंडो नेपाल बॉर्डर या बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, इस मुद्दे पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इससे पहले जो बैठक थी, अमित शाह खुद जो है वो पूर्णिया आए थे, सीमांचल में आकर फिर उन्होंने 2 दिनों तक अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद इस बैठक में जो निर्देश दिए गए थे पहली बैठक में, उसकी समीक्षा को लेकर के दूसरी बैठक बुलाई गई है। संभवतः 2 तारीख को ये बैठक जो है 2 मई को दिल्ली में एमएचए में होगी और इस बैठक में
की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। उनके साथ एमएचए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो होंगे। बिहार से डीजीपी मुख्य सचिव जो हैं वो शामिल होंगे। प्रत्यय जो है मुख्य सचिव और डीजीपी विनय कुमार ये दोनों शामिल होंगे, दिल्ली जाएंगे। अगर यहाँ की बात करें सीमांचल के तो पूर्णिया रेंज के जो आईजी हैं विवेकानंद जो कमिश्नर हैं उनके साथ साथ पूर्णिया रेंज के जो सीमांचल के जो जितने भी जिले हैं वहां के एसपी डीएम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अमित, एक जानकारी आपसे छोटी सी ये भी लेना चाहेंगे कि आखिर इस बैठक को करने का क्या औचित्य है? क्या कुछ ऐसी गतिविधियां नजर आई है जिसकी वजह से इस बैठक को रखा गया है? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो घुसपैठ का है। दूसरा मुद्दा जो है वो मादक पदार्थों की तस्करी का है, चाहे वो हीरोइन हो, चरस हो, अफीम हो, उसकी सूखे नशे का कारोबार जो है वो सिंडिकेट जो है वो बड़ा सिंडिकेट जो है वो अपना वाकई इन मुद्दों को चुनावी सभाओं के दौरान भी अमित शाह ने उठाया था और इसीलिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देखिए आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता घट रही है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर है। कुशवाहा ने यह दावा किया कि इस बार एनडीए विकल्प बनकर उभरेगी और सरकार बनाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो लोगों के बीच के आदमी हैं। हिंदुस्तान का हर आदमी अपने को उनसे कनेक्टेड समझता है और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ भी प्रधानमंत्री जी लोगों से कनेक्ट हो ही रहे हैं। और जो खबर वहाँ से आ रही है उस खबर के आधार पे इस बार ममता बनर्जी जी का पत्ता साफ होने वाला है। वहाँ की जनता से यही मैसेज मिल रहा है। तो एनडीए की क्या स्थिति रहेगी सर बंगाल में? स्वाभाविक रूप से ममता दीदी जाएंगी तो एनडीए ही आएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है। ललमटिया थाना क्षेत्र के जैन मंदिर रोड में एक बच्चे की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया है। बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक साहिबगंज कबीरपुर के मोहम्मद इजहार का बेटा समीर बताया जा रहा था। शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं। परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ललमटिया थाना क्षेत्र के जैन मंदिर रोड में एक बच्चे की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया। तो शव को सड़क पर फेंके जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां ललमटिया थाना क्षेत्र के जैन मंदिर रोड में एक बच्चे की हत्या कर शव को सड़क पर फेंका गया है। इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शरीर पर कई जगह गहरे जख्मों के निशान हैं। परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रात भर घर में था नहीं, हम लोग सोचे दूसरे घर पे सोया हुआ है। उसके बाद पता नहीं चला, सुबह हम जब देहात गए तब पता चला हमको कि समीर को मार के कूड़े गाड़ी में फेंक दी। कहाँ पर मिला है? जय मंदिर रोड में। क्या करता था ये? खस्सी का दुकान में रहता था। हाँ। कब सूचना मिला तुम्हें? ये सुबह 9 बजे। 9 बजे सूचना मिला? हाँ। फिर पुलिस आया? हाँ। हाँ। क्या लगता है? भगना लगता है। मैंने क्या लगता है घटना कैसे हो गया? घटना इसको मारा गया है। हत्या? हाँ, हत्या किया गया उसका। किसी पे शक भी है? हाँ, शक तो है। और इस बीच एक बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां हरिराम ब्रह्म स्थान मंदिर परिसर में पूजा कराने को लेकर पुजारियों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मंदिर परिसर में पूजा को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और कुल मिलाकर 6 पुजारी जख्मी हो गए। घायलों को रेफर किया गया है अस्पताल में और पुजारियों की ये झड़प रुकी भी नहीं। अस्पताल में भी दोनों गुट आपस में भिड़ने लग गए। अस्पताल परिसर में ही लड़ने लगे। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। मंदिर परिसर में 112 पुलिस टीम को तैनात किया गया और इस मामले की जांच लगातार जारी है। और इस बीच गया जी से एक बड़ी खबर आ रही है। मानपुर भूसुंडा में भीषण आग लग गई है। आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। रात भर दहशत में आसपास के लोग रहे। आग लगने के कारण जांच लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर गया जी से आपको बता रहे हैं।
दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और दमकल की टीम लगातार मौके पर पहुंचकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और आग पर काबू पा भी लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।